everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily the Hindu vocabulary with tricks of 4th of August 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first trick. आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है नेफेरियस. नेफेरियस का मीनिंग होता है एविल या इमोरल या डिसरेप्यूटेबल, बदनाम हुआ पर्सन या फिर बदमाश भी आप याद रख सकते हो. दैट मीन्स एविल, डेविल. ओके, अब नेफेरियस से आप याद कैसे रखोगे? कोई ऐसा पर्सन है जो सिर फिरा है. कोई सिरफिरा पर्सन है. फेरी से आप याद रखो, सिरफिरा पर्सन है जो कि बदनाम हो गया अपने उल्टे सीधे काम से. ओके, दैट मीन्स डिसरिप्यूटेबल. देन फ्यूड. फ्यूड का मतलब होता है डिस्प्यूट, आर्ग्यूमेंट या क्वारल. अब फ्यूड से आप याद कैसे रखोगे? तो फी को हम अलग कर देंगे. फी साउंड्स लाइक दिस फी, दैट मीन्स पेमेंट. उड़ से हम याद रखोगे उड़ना. ठीक है, मैं कोई मुझे बोल रहा है कि आप फ़ी पे करो और मैंने कहा कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है फ़ी के लिए, और वो उड़ गए मेरे पास से. मतलब फ़ी के लिए पैसे नहीं है, मैंने वो उड़ा दिए. तो ऑब्वियसली झगड़ा शुरू हो जाएगा. मैं अगर कहूँगी कि फ़ी है नहीं, फ़ी उड़ गई, तो झगड़ा शुरू हो जाएगा, मतलब डिस्प्यूट. देन डेफी. डेफी का मतलब होता है गॉड या गॉडेस. मतलब ये भगवान जी. गॉड मतलब गॉडेस मतलब देवी, और आइडल. ओके, सो डेफी से हम याद रखेंगे. इट साउंड्स लाइक डीटी. डीटी का मतलब होता है भक्त, जिसे हम डिवोटी भी कहते हैं. चलो, डिवोटी की तो बात ही छोड़ दो. डेफी साउंड्स लाइक डीटी, दैट मीन्स भक्त. तो याद रखो कि डीटी नहीं है ये, लेकिन डीफी है. ओके, डीटी मतलब भक्त और उस पर लगा दिया फी, तो ये हो गया गॉड. भक्त के ऊपर कौन है? तो वो है गॉड. देन नो वॉइस. नो वॉइस. नो वॉइस का मतलब होता है बिगिनर, लर्नर या न्यूफाइट. न्यूफाइट का मतलब होता है जो नया है. न्यू से याद रखो न्यू. फाइट से याद रखो कि फाइट करने के लिए मैदान में कोई नया पर्सन उतर के आया है. दैट मीन्स अ बिगिनर या लर्नर. ओके, सो नो वॉइस से आप याद कैसे रखोगे? तो नो वॉइस से हम याद रखेंगे नो मतलब ना, मतलब नहीं, और वाइज से हम याद रखेंगे वाइज. वो पर्टिकुलर पर्सन वाइज नहीं है, मतलब डिसिप्लिन नहीं है, तो उसके पास डिसिप्लिन नहीं है, वो वाइज नहीं है. तो वो क्यों वाइज नहीं है? क्योंकि वो नया है, उसे नहीं पता कि मतलब डिसिप्लिन के बारे में उसे कुछ नहीं पता, और छोटा सा नया बंदा है, छोटा सा नया बच्चा है, बिगिनर है. देन बेरेफ्ट. बेरेफ्ट का मतलब होता है मोर्निंग, वीडोर या ऑर्फन, जिसका कोई नहीं है. ओके, तो बेरेफ्ट से याद रखो कि बे से याद रखो, बी रेफ्ट से बी रेफ्ट या बेरेफ्ट जो भी प्रोनाउंस करो. बी से वी याद रखो और रेफ्ट से याद रखो लेफ्ट. मतलब कोई है, वो बोल रहा है कि वी, हमने उसे छोड़ दिया. मतलब उसको जैसे याद रखो कि किसी गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया, तो वो कैसे हो गया? अकेला हो गया, अलोन हो गया. मतलब विडो या ऑर्फन या मोर्निंग जो भी है. ओके, देन होवर. होवर का मतलब होता है फ्लाई, फ्लोट या हैंग, मतलब उड़ना. ओके, उड़ना या लटकना टाइप. तो होवर से याद रखो हैंगओवर. आपने सॉन्ग में सुना होगा हैंगओवर, तो उस हैंगओवर से याद रखो होवर. दैट मीन्स हम लटकते रहते हैं, इधर उधर हवा में उड़ते रहते हैं. ओके, दैट मीन्स हैंगओवर करना, मतलब होवर. देन इनविडियस. इनविडियस का मतलब होता है अनप्लीजेंट या डिस्क्रिमिनेटरी या अनडिज़ायरेबल. मतलब जो हमारे लिए डिज़ायरेबल नहीं है, जो हमारे लिए अच्छा हमें नहीं लगता.
मतलब कोई भी चीज़ में हमारा मन नहीं है, तो जिस चीज़ में मन नहीं है वो हो गई अनडिज़ायरेबल। तो इनवीडियस से आप याद कैसे रखोगे? इनवी से आप याद रखो, इनवी साउंड्स लाइक एनवी, और डीएस से आप कुछ याद रखो, स्टूडियस याद रखो, डीएस से स्टूडियस। तो कोई स्टूडियस बंदा है और उसके सामने एनवी आके खड़ा हो गया, तो ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर सिचुएशन उसके लिए अनडिज़ायरेबल या अनप्लीजेंट रहेगी। देन मेस्मराइज। मेस्मराइज का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना या कैप्टिवेट करना, मतलब कैप्चर करना। एंट्रेंस मतलब एंटर करना। चार्म या फैसिनेट। चार्म और फैसिनेट में मैंने इसलिए दिया, कोई भी चार्मिंग या फैसिनेट होता है दैट मीन्स हम अट्रैक्ट होते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन या चीज़ से। तो मेस्मराइज से आप याद रखो, मेस से याद रखो मेस, और मेराइज से याद रखो राइस। राइज नहीं, राइस। तो मतलब चावल। तो याद रखो कि मेस है कोई और वहाँ पर राइस यूज़ कर रहे, मतलब राइस ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। ओके, दैट मीन्स मेस्मराइज। ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस का मतलब होता है एब्सर्ड या रिडिकुलस, फुलिश या स्टूपिड। अब ल्यूडिक्रस से आप याद कैसे रखोगे? तो कोई बंदा है जो रो रहा है हमारे सामने और वो रोते रोते लुढ़क गया, तो वो कोई पागल आदमी है, फुलिश है, स्टूपिड है, जो कि लुढ़क गया हमारे सामने रोते रोते। ओके। न्यूएंस। न्यूएंस का मतलब होता है ग्रेडेशन या टोन या शेड या डिग्री। ओके। तो कोई बोल रहा है कि नीव, न्यू साउंड्स लाइक नीव एंड एंस साउंड्स लाइक डांस। कोई बोल रहा है कि कोई नया डांस हमारे सामने लाओ, मतलब कोई अच्छा डांस हमारे सामने लाओ, इसके पहले के जो डांस थे अच्छे नहीं थे, अभी अच्छा डांस लाओ, मतलब कोई ग्रेडेशन वाला डांस लाओ जिसमें टोन हो, शेड हो, डिग्री हो। ओके, जिसे अच्छा माना जाए, ग्रेडेबल। तो ये थे आज के हमारे 4 अगस्त 2022 की द हिंदू वोकेबलरी वर्ड ट्रिक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।